हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से। ठीक है बच्चों, प्लेइंग विद नंबर्स ये चैप्टर है और इसमें फिलहाल हम कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे, आपको देख के पहचानना है कि यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा या एलसीएम निकलेगा और उसको सॉल्व करेंगे। इतना ही करना है। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझेंगे। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 6 एंड 12। तो ऐसा सबसे छोटा 3 अंकों का नंबर आपको बताना है जो 6, 8 और 12 तीनों से ही एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? पहला सवाल कि जो नंबर तीनों से डिविजिबल होगा, तीनों से भी छोड़िए, किसी एक नंबर से, मान लीजिए कोई संख्या 12 से भाज्य है, डिविजिबल है, तो वो 12 से छोटी होगी या बड़ी होगी? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली वो इससे बड़ी होगी, तभी तो डिविजिबल होगी इससे। मतलब 12 उस संख्या का एक फैक्टर होगा, तभी वो 12 से डिविजिबल होगी। तो वो संख्या 12 की एक मल्टीपल हो सकती है, मानते हुए या नहीं? क्या हो सकती है? मल्टीपल हो सकती है। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल निकालना है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा, यानी एलसीएम निकलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है। तो बस इसी तरह से इसको नोट करेंगे आप और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा वो 2 डिजिट भी हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो फिलहाल 3 डिजिट पे फोकस मत करिए। फिलहाल ये देखिए, हमें पता लगाना है सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर divisible by 6, 8 and 12, we have to find LCM। क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें? LCM फाइंड करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, LCM फाइंड कर लेंगे हम, ये तो आसान काम है। तो 2 से डिवाइड होंगे, ये सब के सब होंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से होंगे तो 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 से होंगे डिविजिबल, फिर कितना आ जाएगा? 3 1 और 3। फिर 3 से डिवाइड हो सकते हैं ये, 1 1 1। तो सब पे 1 1 आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे LCM ऑफ 6, 8 एंड 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 आ गया। पर समस्या ये है यहाँ पे कि ये 24 तो 2 डिजिट नंबर है। तो 24 ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों डिजिट जिसको डिवाइड करती हैं, ठीक है? या फिर ये नंबर इन तीनों अंकों से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो मुझे बताइए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? ये तो सबको पता होगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये हो जाएगा 100,
ये तो पता होगा ना, सबसे छोटा 3 अंकों का नंबर 100 होता है। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा 3 अंकों का वो नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो एक चीज बताइए मुझे, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, क्या सीखी थी कि भाई कोई नंबर, ठीक है, कोई संख्या अगर हमारी इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, इन तीनों नंबर से डिवाइड होती है, तो इनका जो एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, उससे भी डिवाइड होगी। दोबारा बताता हूं मैं कि कोई भी संख्या अगर 6, 8, 12 इन तीनों से डिवाइड होती है तो इनका जो एलसीएम होगा उससे भी ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम तो 24 है, तो मतलब इसका उल्टा अगर मैं बोलूं कि कोई संख्या इन तीनों नंबर के एलसीएम से पूरी पूरी भाग हो रही है, तो इन तीनों नंबर से भी वो पूरी पूरी भाग होगी। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों के एलसीएम से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो और 3 डिजिट भी हो। तो हमें करके देखना पड़ेगा कि क्या ये 100 24 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं 24 4 जा करूं तो 96 आता है और रिमाइंडर बच जाता है 4, 4 रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100 में से 4 माइनस कर दूं, मतलब 100 में से ये जो शेष बचा है, शेष इसीलिए तो बचा है कि ये एक्स्ट्रा बच गया, अगर ये 4 नहीं होता एक्स्ट्रा 100 में तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता। तो दैट मीन्स अगर 100 में से 4 कम हो जाए, 96 आ जाए, तो ये इस 24 से पूरा पूरा भाग होगा। लेकिन समस्या वहीं की वहीं रही, क्योंकि ये तो फिर से 2 डिजिट नंबर है, हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर। तो हमें कुछ ऐसा जोड़ना पड़ेगा, 4 से ज्यादा नंबर जोड़ना पड़ेगा जो जो 96 में ऐड भी हो जाए और ये क्या हो जाए, 96 में ऐड भी हो और 3, ये जो 3 नंबर है इनसे डिविजिबल भी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर ये नंबर, ठीक है, ये नंबर डिविजिबल है 100 माइनस 4 किससे, 24 से, तो मैं अगर इसमें 24 जोड़ भी दूं तो ये उस नंबर से डिविजिबल रहेगा, है ना। मतलब 96, अगली लाइन में लिखेंगे हम इसको, है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 24 इज इक्वल टू 100 में से 4 घटा दीजिए और उसमें 24 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 96 प्लस 24 120 आ गया। तो अगर ये 24 से डिविजिबल है तो 6, 8 और 12 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12 इज 120। 120 ऐसा सबसे छोटा 3 अंकीय नंबर है जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। क्या है? डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो इससे पहले हमसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा था जो इनसे डिविजिबल। अब पूछा है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हमें अगर कोई नंबर निकालना है, 3 डिजिट की बाद की बात है, हमें कोई नंबर अगर चाहिए जो एग्जैक्टली इनसे डिविजिबल हो तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, टू फाइंड द नंबर divisible by 8, 10 and 12, we have to find LCM। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। 8, 10 एंड 12, 2 से डिवाइड होंगे ये सब, 4, 5 एंड 6, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2, 5 एंड 3, और फिर से 2 से होंगे तो 1, 5, 3, फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1, 5, 1, फिर 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो 1, 1 एंड 1 आ गया, 1, 1, 1। तो अब लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8, 10 and 12 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 into 2 into 2 कितना आ गया? 8, 8 into 3 24, 24, 24 into 5 24 into 5 120 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम आ गया 120, वो 120 आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या चाहिए? ये तो नहीं चाहिए था हमें, हमें चाहिए था लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो इससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। क्या है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? 999। ठीक है, यही है सबसे बड़ा, 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी। तो क्या ये 120 से डिवाइड होती है पूरी की पूरी? देखते हैं, तो कितना आ जाएगा? 12 8 जा 960, कितना बच गया? 9 और ये 3, तो 39 तो रिमाइंडर रह गया। ये तो पूरा पूरा भाग नहीं होता, लेकिन हम ये बता सकते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 120 इज 120 से जो डिवाइड होता है लार्जेस्ट 3 नंबर, वो होगा इक्वल्स टू, कर देते हैं इसको, है ना, इज इक्वल टू 999 में से अगर हम 39 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 960। ये लार्जेस्ट 3 नंबर है जो 120 से डिविजिबल होगा। अगर ये 120 से डिविजिबल है तो ऑफ कोर्स ये 8, 10 और 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स ही तो हैं। तो हम लिख सकते हैं 10, 960 is the largest 3 digit number divisible by 8, 10 and 12। ठीक है,
तो इन तीनों से भी ये डिविजिबल होगा 960। ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। क्या क्वेश्चन दिया है, ध्यान से समझेंगे। The traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? तो समझना बच्चों। अब देखिए, ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं जो एक ट्रैफिक लाइट है 48 सेकंड में चेंज होती है, एक 72 सेकंड में और एक 108 सेकंड में। ये तीन अलग अलग रोड क्रॉसिंग के टाइमिंग बता रखी है। ठीक है, तो एक रोड क्रॉसिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो इस पे 48 सेकंड में चेंज होती है, इस पे 72 सेकंड में, और यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक रहता होगा तो 108 सेकंड में एक बार चेंज होती है। तो हमें ऐसा बताना है कि अगर ये एक साथ 7 बजे सुबह चेंज हुई है तो उसके बाद कितने बजे ये एक साथ चेंज होगी, मतलब कितने समय बाद ये एक साथ चेंज होगी, हमें ये चेक करना है। मान लीजिए 7 बजे को मान लो कि अभी हमने 0 टाइम पे ये चेंज हुई है, उसके बाद कितने टाइम बाद ये दोबारा से एक साथ चेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई ऑब्वियसली है वो नंबर इनसे तो बड़ा ही आएगा, है ना। 48 सेकंड, 72 और 108, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, है ना। या फिर इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो नंबर हमें चाहिए, और वो आ जाएगा आपका वो समय जब ये तीनों एक साथ लाइट्स चेंज होंगी। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये तो हम निकाल रहे हैं, यानी एलसीएम निकाल रहे हैं। तो जो टाइम आएगा, ठीक है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे मिनट्स में, मिनट्स या फिर आवर्स में, मिनट्स एंड आवर्स में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा सेकंड्स में आएगा, है ना। मिनट्स एंड आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 7 AM में। ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या समय आता है जिस टाइम पे ये तीनों लाइट साइमल्टेनियसली चेंज होंगी। तो ये होमवर्क में कर सकते हैं, मैंने हिंट आपको दे दी है क्या निकालना है और कैसे ऐड करना है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इनको रिवाइज जरूर करें घर जाके और होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।